Hey guys, welcome back. So today we'll be starting our DevSecOps series. So the today's class will be all about theoretical. It's going to be really small class of 1-2 minutes or maybe 3 minutes, and in this we just put some base around it कि DevSecOps होता क्या है. डेफिनेशन पे हम अगली क्लास में जाएंगे. तो पहले DevSecOps को समझने के लिए सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है DevOps को समझना. DevOps क्या होता है. तो होता क्या था कि पहले आपने अपनी कॉलेज में या फिर कॉलेज में ना अभी आप बीटेक नहीं कर रहे हैं तो आपको पता नहीं होगा कि SDLC क्या होती है, वाटरफॉल मॉडल क्या होता है. तो जो वाटरफॉल मॉडल होता है या फिर SDLC होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, उसमें डिफरेंट टाइप के मेथड होते हैं. जैसे वाटरफॉल मॉडल हो गया और एक अजाइल मेथडोलॉजी हो गई. इसमें क्या होता है, हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करते थे, टेस्ट करते थे. ये सब है कि सॉफ्टवेयर की इनिशियल स्टेज लाइक रिक्वायरमेंट से लेके जब तक उसका डिप्लॉयमेंट होने के बाद उसका मेंटेनेंस करना, उस पार्ट तक जो हम जाते हैं वही है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. इसके डिफरेंट टाइप के मॉडल थे, वाटरफॉल मॉडल, अजाइल मेथडोलॉजी. सो कोई चीज़ स्टार्टिंग से परफेक्ट नहीं होती, उसमें मोर एंड मोर फीचर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. तो पहले वाटरफॉल मॉडल था, उसके बाद मल्टीपल चीज़ें आई, फिर उसके बाद अजाइल मेथडोलॉजी आई, उसके बाद फिर आया डेवऑप्स, फिर उसके बाद आया DevSecOps. तो ये तो इन अजाइल मेथडोलॉजी और वाटरफॉल मॉडल के बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. हम थोड़ा डेवऑप्स की तरफ चलते हैं. तो डेवऑप्स में मल्टीपल स्टेजेस होती है. जैसे ये प्लानिंग हो गया, कोडिंग हो गया, बिल्डिंग, टेस्टिंग, रिलीज, डिप्लॉय, ऑपरेट, मॉनिटर. फिर प्लानिंग, ये इन्फिनिट लूप में इसलिए दिखा रहेगा कि चीज़ कंटिन्यूसली चलती रहती है. कि हमने मान लो कोई एप्लीकेशन बनाई, आज हमने कैलकुलेटर बनाया, कंसिडर करके चलते हैं. तो उसमें हम प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन का चीज़ें हमने प्रोवाइड कर दी. कल को हम उसमें लॉगरिदम्स प्रोवाइड कर सकते हैं, कल को उसमें इंटीजर आल्सो प्रोवाइड कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं. तो ये कंटिन्यूस प्लानिंग एंड कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट चलता रहता है. ये है CI/CD पे हम बाद में आएंगे और हम DevSecOps के पर्सपेक्टिव से ही आएंगे. जिस भी चीज़ के ऊपर आएंगे हम DevOps के पर्सपेक्टिव से नहीं आएंगे. तो DevSecOps क्या है कि ये जो प्लानिंग फेज़ है, कोडिंग फेज़ है, बिल्डिंग फेज़ है, टेस्टिंग फेज़ है, मल्टीपल फेजेज़ है. इनमें हमें बस डिफरेंट जगह सिक्योरिटी इंट्रोड्यूस करनी है. इसे हम कहते हैं लेफ़्ट शिफ्ट ऑफ सिक्योरिटी. अर्लियर क्या होता था, जब वो सब कुछ बन जाती थी, डिप्लॉय हो जाती थी, डिप्लॉय होने के बाद सिक्योरिटी को इंट्रोड्यूस किया था. ये थी यूनिट टेस्टिंग वाला पार्ट है. ये यहाँ पे फंक्शनल टेस्टिंग अलग चीज़ है, सिक्योरिटी टेस्टिंग अलग चीज़ है. तो उसके बाद जाके सिक्योरिटी टेस्टिंग करते थे कि जब सब कुछ बन चुका है उसके बाद सिक्योरिटी टेस्टिंग करने से होता क्या था कि सिक्योरिटी में अगर कोई वल्नरेबिलिटीज़ निकलती थी तो उन्हें फिर से स्टार्टिंग से वापस आना पड़ता था कोडिंग लेवल से, कि कोडिंग में जाके वो सिक्योरिटीज़ वल्नरेबिलिटीज़ उनको रिमूव करनी पड़ती थी. उस चीज़ को रिमूव करने के लिए DevSecOps को इंट्रोड्यूस किया गया कि मल्टीपल फेजेस पे सिक्योरिटी इंट्रोड्यूस करी जाएगी. उस फेज़ पे ही सिक्योरिटी चेक करी जाएगी कि उस फेज़ में कोई सिक्योरिटी तो इशू नहीं है, और उसको अगले फेज़ में जाने से पहले उसी फेज़ में सिक्योरिटीज़ को रेमिडिएट कर दिया जाएगा. यही है बेसिक इंट्रोडक्शन DevSecOps का. तो अगली में हम इसके डीप एनालिसिस में जाएंगे. इस पेज का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूंगा अगर आपको जाना है, पढ़ना है कि मल्टीपल स्टेजेस ऑफ द DevSecOps एंड द डिफरेंट टूल्स दैट वी यूज़ इन DevOps. सो ये आप देख सकते हैं. तो मुझे ज़्यादा लगता नहीं कि आपको ज़्यादा ज़रूरत है. बेसिक आइडिया में इन चीज़ का हो, बेसिक आइडिया जैसे गिट का हो तो चलेगा, बेसिक आइडिया थोड़ा बहुत जेनकिंस का हो तो चलेगा. इन सब चीज़ों में जाने की ज़रूरत नहीं है. बाकी चीज़ों में तो थोड़ा पढ़ने का सबका पढ़ लेंगे, और अगर आपको नहीं है तो हम लगवा देंगे, चिंता की कोई बात नहीं. बाय बाय, विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो.